Hello student, welcome to Reliance Academy NCERT class 11 chapter 5 complex number and quadratic equation। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 10th स्टैंडर्ड में हमने रूट निकालना सीखा था। तो उसमें होता क्या है, देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप जानते होंगे क्या होता है। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर ऐसा कोई इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0 तो ये लीनियर होता है, 1 डिग्री है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम सीख रहे थे उस टाइम, तो इसमें हमने देखा था कि इसके जो है रूट निकलते थे, और वो रूट कैसे होते थे डिपेंड करता था इसके डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल टू होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। अगर ये d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक, तो हम लोग कहते थे इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते थे उसके, ठीक। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाता था तो कहते थे क्या होता है, इसके रियल एंड इक्वल रूट होते हैं, ठीक। d की वैल्यू जब लेस देन 0 होती थी तो इसके जो है नो रियल रूट। ये 10th स्टैंडर्ड में हमने सीखा हुआ है। तो इसमें दो ऐसी वैल्यू होती थी जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू देता था, और d की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो यही दो इक्वेशन को जो है हम सीखते थे। यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और d की वैल्यू इक्वल टू 0 पे ही हम सोल्यूशन निकालना सीखते थे, यानी उसके दो रूट आते थे। लेकिन जैसे ही d की वैल्यू लेस देन 0 है, नो रियल रूट होते थे, तो इसमें हम सॉल्व नहीं कर पाते थे उस टाइम तक। लेकिन 11th क्लास में हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे थे, देखिए उस टाइम तक क्या होता था, जब रूट में वैल्यू ऐसे आ जाती थी, सपोज करो आ गया d की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक। इसकी वैल्यू निगेटिव कोई आ गई, सपोज करिए आ गया -2, ठीक है। अब हम जब क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो जैसे ही ये बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या निगेटिव है, तो ये आ जाता था निगेटिव रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर। और उस टाइम तक हम स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं पढ़ते थे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं जानते थे। इस वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो है 11th क्लास में हमने जान लिया कि इमेजिनरी नंबर भी होता है, जिसमें क्या होता है, इमेजिनरी नंबर और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो इस वजह से अब इसका भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है। जैसे सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया -2, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, स्क्वायर रूट ऑफ -2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। लेकिन हमने सीखा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो है आसानी से निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं √2 प्लस माइनस √2i लिख सकते हैं। तो x के जो है दो रूट आ गए, एक √2i हो गया, एक -√2i आ गया। तो बेसिकली ओवरऑल जो है हमें यह समझ में आ रहा है कि 11th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम यही है कि जो रूट हम 10th स्टैंडर्ड तक नहीं निकाल सकते थे, उस रूट को हम अब निकाल सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करेंगे। लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, और एक लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। इन दोनों से क्लियर हो जाएगा क्यों जो है हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। देखिएगा, इसको जो है अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले सॉल्व करें, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या होती है, -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू यहाँ 1 है और सी क्या है 6 है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24, 1 आ गया, ठीक। डी की वैल्यू 1 यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और डी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होता है तो इस समय सोल्यूशन हमारे कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। इसको आसानी से क्वाड्रेटिक फार्मूलेस का यूज करते लगा सकते हैं। क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिएगा -b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस प्लस 5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे 2 × 1 a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये आ गया क्या,
5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। इस तरह से इसमें दो वैल्यू आएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी 5 प्लस 1/2 यानी कि 3 आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा 5 माइनस 4/2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, इसको भी ऐसे ही करते हैं, देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, तो d की वैल्यू यहाँ पे -3 हो जाती थी। तो 10th स्टैंडर्ड तक हम इसका सोल्यूशन निकालना नहीं सीख पाते थे, कहते थे कि नो रियल रूट है, और फिर हम आगे इसको सॉल्व नहीं करते थे। लेकिन 11th क्लास में जो है हमने जैसे ही इमेजिनरी नंबर के बारे में जान लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लिया, अब इसका रूट भी यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब इसको हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस क्या है b का मतलब प्लस हो जाएगा 1, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लिया -3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 2a, 2a का मतलब 1, 2 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस माइनस निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर -3 है, इसको हम लिख सकते हैं √3i लिख सकते हैं अपॉन 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस नंबर का भी रूट आसानी से निकाल लिया। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 को हमें सॉल्व करना है x के लिए। देखते हैं क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा -3, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये आसानी से क्या आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3i। तो x की वैल्यू एक √3 आ गई और x की वैल्यू एक -√3, यानी दो रूट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, पहले हम d निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 8, ये हो जाएगा -7। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारा d -7 आ गया। अब फार्मूले का यूज करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू आई है -7 और 2 इंटू 1, हो जाएगा 1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2। तो इस तरह से दो वैल्यू आ गई, एक आ गया हमारा 1 प्लस माइनस √7i स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा d की वैल्यू निकालना है, तो b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9, तो हो जाएगा 9 माइनस 36 हो गया -27। ठीक है, अब देखिएगा यानी कि x इक्वल टू क्या होता है फार्मूला -b, तो -b का मतलब 3 प्लस माइनस अंडर माइनस में होता है, ये माइनस भी होता है, और ये जाएगा रूट में -27 अपॉन 2 इंटू 1, तो -3 प्लस माइनस, देखिए 27 जो है क्या आएगा 3√3 आ जाएगा, 3√3 और क्या हो जाएगा i हो जाएगा अपॉन 2। तो इस तरह से इसकी भी जो है दो वैल्यू देखते हैं। -x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाले d निकालते हैं। d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस b कितना है हमारा, देखिए 1 का स्क्वायर 4 इंटू ये हो जाएगा -1 और c की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 4 टू जा 8 ये आना है, और ये आ जाएगा -7। तो d की वैल्यू आ गई डिस्क्रिमिनेंट की। अब रखते हैं सोल्यूशन पे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा -7 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √7i और यहाँ पे -2। ठीक है, तो दो वैल्यू इसकी आनी है, अगर अलग अलग कर लें तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 7√7i अपॉन -2, और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस √7i अपॉन -2। ठीक है, माइनस से अगर इसमें कॉमन ले लिया जाए तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा √7i माइनस प्लस 1। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाएगा कितना
1 माइनस रूट 7i अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 7i अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, 5 और 6 भी इसी जैसा आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 है। क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग दिस फ्रॉम द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू रूट 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और सी की वैल्यू रूट 2। ठीक है, फिर यहाँ से क्या निकलते हैं हम लोग, डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर, बी क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए रूट 2 है, और सी भी क्या है रूट 2 है। तो ये जाएगा 1 माइनस रूट 2 2 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा -7। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रूट निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि रूट 7 अपॉन 2, तो ये जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 7i अपॉन 2। लिख सकते हैं रूट -1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर i है। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए छूट गया है, 2a होता है, तो a की वैल्यू यहाँ रूट 2 है, तो रूट 2 आ जाएगा। ठीक, रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0 है। तो इसको कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी रूट 3, b की वैल्यू माइनस रूट 2 और c की वैल्यू 3 रूट 3। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b क्या है रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू रूट 3 है और c की वैल्यू 3 रूट 3 है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 9 4 जा 36, ये आ जाएगा -34। ठीक, अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट में क्या आ जाएगा -34 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू रूट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस माइनस 34 रूट 34 आई अपॉन 2 रूट 3, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग -1 इक्वल टू आई, सिंस माइनस 10 देखते हैं। 9 भी उसी जैसा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लीजिए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कर लीजिए। तो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2, यानी कि इसका क्या एलसीएम यही होगा, इक्वल टू 0। तो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ रूट 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी रूट 2। तो हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर, b की वैल्यू -1 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू रूट 2 और c की वैल्यू भी रूट 2। तो क्या आएगा 1 माइनस रूट 2 2 हो जाएगा, 4 2 8 और ये हो जाएगा -7। अब इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, देखिएगा x इज इक्वल टू माइनस बी होता है, तो माइनस बी यहाँ पे क्या होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है यहाँ रूट 2 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 7i और ये 2 रूट 2 x इक्वल टू हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में सिंस अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है i है, आयोटा। एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू क्लास।